जो उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड कर रहा है, मुझे तो नहीं समझ आई। क्या वो शुद्ध हिंदी थी इसलिए? नहीं, मुझे वो ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई वो PS5 खेल रहा है। अभी आपने सुना था नर्स का वाकया जो हुआ है, जो कितने बच्चों को मार गई है वो? अच्छा, लेकिन मैंने सुना है उसको तो परमानेंट हो गई है, वो टिल डेथ है उसकी हाँ सेंटेंस। है तो सही, लेकिन कितने बच्चों को मारने के बाद उनको पता चला है, जबकि उधर हॉस्पिटल वालों को शक पहले ही हो गया था। वो कहता है ना, वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश और व्हाटएवर, वो जो भी है मिसाल। वो गर्लफ्रेंड के लिए होती है। गर्लफ्रेंड के लिए। वन इन हैंड वन इन तो बुश। आपको अल्लाह ने दुनिया दी है। अमेरिका ने कहा इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, या हमारे साथ हो या हम तुम्हें कुटेंगे। पूरी सास बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? साजिद भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। आप सुनाएं, मौत आप भी चल दोनों की रहे हैं। सेहत कैसी है जी? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। यार आप जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा किया आपने? यार फिलहाल तो नहीं हुआ, कोशिश कब तो होगा? पूरी बड़ी की थी गोल क्या आपका? कि जन्नत जन्नत में चले जाएं। चलो तो ये हमारा गोल है। तो पहले बता दे, अभी भेज देते हैं। कब जाना? कैसे भेजोगे? कब जाना? आपके पास कोई खास ताल्लुकात है? यार भेज देंगे ना। यार हमारे उस्ताद बोलते थे मरना, जन्नत भी जाना और मरना भी नहीं है। वैसे ही। ओए, ये कैसे हो सकता है? तो अभी इनका इंतजाम करते हैं ना। तो भाईजान बात ये है, अच्छा जी, यूके अपना इंडिया ने रिसेंटली उन्होंने अपना एक स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड किया, साउथ पोल पे, जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किया। और इंडिया चौथा कंट्री बन गया दुनिया में जो मून पे लैंड हुआ है, लेकिन मून के साउथ पोल पे दुनिया का पहला कंट्री बन गया। अब वो वीडियो मैं देख रहा था, पता नहीं आप लोगों की नज़रों से गुजरी होगी, शायद सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी, जो उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड कर रहा है। मुझे तो नहीं समझ आई। क्या वो शुद्ध हिंदी थी इसलिए? नहीं, मुझे वो ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई वो PS5 खेल रहा है। जिस तरह वो ओशन गेट नहीं नीचे गई थी वो एक रिमोट से, अच्छा, तो वो ऐसे ही वो लैंड किया। वो कोई ब्लर सी कोई तस्वीर थी, कोई ख़ास मज़े की भी नहीं थी। तो वो सारे खड़े हो गए हैं और सारों ने तालियां बजानी शुरू कर दी हैं। उधर उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी भी था, उसने वो कहीं वीडियो कॉल पे था, उसने भी तालियां बजाई हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, हो गए लैंड। गेम जीत गए। लेकिन मैंने कहा अच्छा हो गए फिर लैंड, सानू की पता, क्योंकि वो आपको पता है पहली जो मून लैंडिंग थी वो भी कंस्पिरेसी चल उस रही पर है भी बड़े सवाल थे कि ये पता नहीं किस अमेरिका ने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जहन में ये आता है कि रशिया जो है ना, उन्होंने मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले कोई स्पेसशिप गई थी उनके, और वो खला में फारिग हो गई थी, ब्लास्ट हो गई थी। तो रशिया के पास ज़ाहिरी बात है टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए। तो इंडिया एकदम आया और आगे इन्होंने कर दिया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो रियल है या नहीं है, क्योंकि पहली जो USA ने की थी उस पर इतने सवाल थे, तो इंडिया तो बेचारा। यार टू बी ऑनेस्ट, पता है क्या है, इंडिया में पता है आपको सिलिकॉन वैली है बेंगलोर में, अच्छा। जाना चाहता है, जो पूरी दुनिया की सिलिकॉन वैली, एक तो वो अमेरिका में, दूसरी इंडिया में। अच्छा। और इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है आई थिंक इवन अमेरिका को। अच्छा। क्योंकि जितना भी ब्रेन है अभी इंडिया के पास है। आप देख लेना, यहाँ पर भी हम लोग जिधर फ़ोन करते हैं पहले तो होता था आपका सारे जो कॉल सेंटर वाले वो इंडिया में होते, ठीक है। अभी जितना आईटी है, मेन आईटी, वो सारा इंडिया में। ऐसे ही सो इट इज़ प्लॉजिबल कि उन्होंने वो सारा जो भी उसको टेक्नोलॉजी चाहिए थी बैकग्राउंड। और एक और चीज़ है, उनके रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हैं कंपेयर टू पाकिस्तान या अफगानिस्तान या उज़्बेकिस्तान, जितने भी ले लें। हमारा यहाँ का यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, जो उसकी एथनिसिटी है। सो इट इज़ पॉसिबल कि उनके पास वो सारा एक होता है ना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और जो भी उनको ब्रेन पावर वो है, सारा कुछ है। देखो अभी जो गूगल का पता नहीं CEO है, वो भी शायद इंडियन ही है, सारे इंडिया में। और आपका जो उठा लो वो सारे इंडियन है, ठीक है। वो माइग्रेट हुए हैं सारा कुछ। सो दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द ब्रेन एंड दे हैव द हार्डवेयर। उनकी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है आईटी की तरफ, कर रहे हैं वो, बेशक तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये जो मून लैंडिंग है ना स्पेसिफिकली, ये इसके अंदर हमेशा से एक रहा है कि यार, क्योंकि मून लैंडिंग सिर्फ उन्हीं को पता है जो भेज रहे हैं और जो उतर रहे हैं। बाकी आपने दुनिया को जो दिखाया टीवी पे, उन्होंने मान लिया। तो वो अब जो पहली मून लैंडिंग हुई थी, सारी दुनिया ने उस पर वो अचीवमेंट थी ना अमेरिका के लिए, नासा के लिए। लेकिन
स्लोली चीज़ें खुलती गई कि जी वो झंडा लहरा रहा है, उधर तो हवा ही नहीं है, और ग्रेविटी के मसले और वो लाइटिंग के मसले, यानी वो लोगों ने आहिस्ता 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 इतनी तहकीक की। बात ये है ना, टेक्नोलॉजी तो अचीवमेंट दिखाती है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी इतनी टेक्नोलॉजी है कि लोग प्रूव कर देते हैं, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं वो प्रूव कर देते हैं कि भाई ये तो सही है ही नहीं। तो वो अब मैं ये सोच रहा था कि आज तो उन्होंने कह दिया, सारों ने तालियां बजा दी, और होपफुली ये उनकी अचीवमेंट है। देखो दुनिया, इंसान कोई भी तरक्की करेगा तो आप तो करोगे ना कि यार एक अच्छी चीज़ की है, क्योंकि फिर लोग ज़्यादा फॉलो भी करेंगे उस चीज़ को। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में पता लगे कितने साल बाद और चीज़ें नहीं खुलें। आपको पता है यार, चांद तो दूर की बात है, ये जो दुनिया कहते हैं फ्लैट अर्थर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कहते हैं कि दुनिया जो है ना एकदम फ्लैट है, और ऐसा भी नहीं कि वो नहीं है, वाकई में बहुत ज़्यादा अभी फ्लैट अर्थर्स का जो है ना कन्वेंशंस होते हैं। चांद तो छोड़ दो, इधर को कहते हैं कि जो आपका ये एक जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर सारा, कि ये बोलते हैं कि भाई दुनिया गोल है, ये भी नहीं मानते हैं। कहते हैं कि वो अपने उन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाए हुए हैं, वो बेवकूफ़ाना जैसे ही हैं कि भाई आप प्लेन में जाओ, प्लेन सीधा अगर सीधा जाएगा तो खला से बाहर नहीं निकल जाएगा, वो कर्व कैसे करता है। तो वो अजीब अजीब उनकी भी साइंस है। कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहते हैं अगर आप बोट जा रही है, ठीक है, बोट जा रही है, अगर आप दूर से देखो बोट ऐसा एकदम नीचे नहीं जाती है, वो सीधा नज़र आती रहती है, आप कंपास में देखते हो। कहते हैं अगर वो बेंड होता तो वो फिर आपको इस तरह से गायब होती है, आपको नज़र क्यों आती है? नहीं, लेकिन बोट एक खास वक्त के बाद नजर आनी बंद हो जाती है। वो उनका पता नहीं क्या लॉजिक है। अच्छा। तो वो यही लॉजिक बस घिसाते रहते हैं, और बाकायदा कन्वेंशंस होती हैं। तो वो तो खैर दूर की बात है, ये अभी तो चांद वही कंस्पिरेसीज है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस, क्योंकि पहली को भी नहीं मानते। लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरह चाइना और इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं इस दुनिया में, ये दो ही मुल्क है ना, बिल्कुल एक तरीके से अरूज पे पहुंचे हुए हैं। तो कैसे यार आप मान सकते हो कि नासा में इतने इंडियंस हैं, ठीक है, आप मान सकते हो कि ये इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी क्या कहते हैं एबिलिटी है कि वो इस तरीके के काम कर सकते हैं। बेशक उधर पहुँचे ना पहुँचे, दुनिया में दिखाने के लिए आपने एक जी स्पेसशिप खड़ा कर दिया, यहाँ से तो उड़ गया, अब गया कि अल्लाह तो अक्ल किधर गया मालूम नहीं, उन्होंने दिखा दी जी लैंड कर दिया। मुमकिन भी हो सकता है। और दूसरा मेरा ख्याल है इस मून लैंडिंग में वो लोग भी नहीं है, मुझे लगता है, पता नहीं, मैंने सही देखा नहीं है, मेरा ख्याल है लोग नहीं है, सिर्फ वो स्पेस क्राफ्ट किया, क्योंकि इन्होंने ना साउथ पोल पे को पानी मिला। अब बात ये ना, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक है, कोई रोज़ तो वहाँ जाता नहीं है कि भाई जनाब ब्राज़ील गए हो, हाँ जी मैं गया हूँ, वो गया हुआ है। लेकिन वो जो है मून पे वो गया ही 1-2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, तो वो जो आगे आपको बताएंगे, आपको हाँ जी सही कह रहे हैं, पहले भी यही हुआ था। बात वही है ना, वो रिमोट वाला हिसाब है, तो रिमोट हुआ इनका भी उनका रिमोटवा जो है ना वो गुम हो गया, वो पीके में जो है ना बेचारा, उसका रिमोटवा घूम जाता है। गोले पे पहुंच गए वो लोग भाई, गोले पे पहुंच गए। लेकिन अगेन बात वही है कि कुछ आने वाले वक्तों में पता लगेगा क्या है नहीं क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ, 2 स्टेप पीछे आ जाओ, आपको चांद पे जाने की ज़रूरत क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है यार, बीजेपी वैसे समझ नहीं आती लोग चांद पे जाते क्यों हैं, कि लेने क्या जाते हैं वहाँ पे भी यार खास चीज़ बट रही है। बात ये है ना, ये इधर ब्राज़ील चले जाओ, अमेज़न चले जाओ, कितना जंगल बड़ा, दुनिया का पता नहीं कितने मिलियन एकर्स में है, स्क्वायर फीट में है वो। आप इधर सहरा में चले जाओ, यूएई के इतने बड़े बड़े सहरा खाली पड़े हुए हैं। आप उधर अपना चले जाओ पाकिस्तान में चले जाओ, वहाँ इतनी ज़मीन पड़ी है, इंडिया में चले, सारा कुछ छोड़ के वो कह रहे हैं जी नहीं 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 अभी ये यहाँ पे हमने बहुत तरक्की कर ली है, यहाँ बहुत ऑक्यूपाइड हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, मुझे उस दिन ऑस्ट्रेलिया एक दोस्त मेरा रहता है वहाँ पे, उसका फ़ोन आया, तो वो एक एरिया में रहता है, उसका नाम है पता नहीं एडिलेड या पता नहीं इस तरह कोई सिटी है वहाँ का। तो वो कहता है वो वहाँ पे वो सारा जो स्टेट है ना ऑस्ट्रेलिया की वो खाली पड़ी है। तो वो कहता है लिटरली जब आप सिडनी से एंटर होते हो ना उस मोटरवे पे, तो वहाँ पे लिखा आता है फॉर दीज मैनी किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स देयर इज नो सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टॉप जो होता है। हाँ, वो कहता है वो इतनी बड़ी है, इतनी लंबी लंबी वो जगह है खाली कि वहाँ पे कोई रेडी नहीं है जाने के लिए, ना नौकरी करने के लिए, ना कोई वहाँ रहता है। तो इस वजह से इतने 100 किलोमीटर तक सर्विसेज ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट सारा खाली पड़ा हुआ है, कनाडा सारा खाली पड़ा हुआ है।
ये लोग कह रहे हैं चांद पे अच्छा पैसा अच्छा खासा लगाते हैं, इतना पैसा मिलियंस ऑफ पाउंड लगाते हैं। अब जैसा इंडिया ने लगाया होगा ना, इंडिया में इतनी गुर्बत है लेकिन रेस लगी है उधर पहले कौन पहुंच जाए। ये नहीं ये एक तरीके से आप कह सकते हो टाइटल है, हमें वर्ल्ड टाइटल मिल गया है जैसे अमेरिका को मिल गया था, ठीक है, अमेरिका चांद पे पहुंच गया या फला मुल्क चांद पे पहुंच गया, तो इनको भी एक टाइटल मिल गया क्योंकि तरक्की कर रहे हैं। ऐसे हर चीज़ में जो है ना अपना नाम तो लाना है ना। हाँ। यार ये और कुछ नहीं है, ये बस बात वही है कि वो अपने टाइटल्स के पीछे पड़े होते हैं और जो है ना वो कह रहे होते हैं कि भाई कौन पहले, जैसे पहले रशिया अमेरिका की पहले दौड़ लगी हुई थी कि कौन पहले पहुंचेगा, तो अमेरिका ने बोला कि वो पहुंच गया पहला, फिर रशिया बेचारा पता नहीं कितनी दफ़ा कोशिश करते हैं, वैसे रिसेंटली उन्होंने कोशिश की थी फिर उनका जो है ना वो फेलियर हो गया था। रशिया 5 साल पहले फारिग हो गया था। हाँ, तो अब मसला यही है कि भाई मकसद क्या है, वो तो कहते हैं कि भाई ये दुनिया तो हमने बर्बाद कर दी है, तो वो भी कर दोगे। अब वो भी जाके उन्होंने बर्बाद कर लिया। लेकिन बात वही है कि वो देख रहे हैं कि भाई वो एक साइंटिस्ट को मैं देख रहा था, वो कहता है कि देखें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, जो रिसर्च होती है, सारा कुछ उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। वो कहते हैं कि अगर हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, आप कुछ लोग कहते हैं यार आपके पास इतने सैटेलाइट्स क्यों हैं, तो कहते हैं यार देखो अगर कोई मीटेरॉइड आ रहा है, ठीक है, और वो इमिनेंट डेंजर है पूरी वर्ल्ड के लिए, अगर वो हम लोग वो रिसर्च करके हम लोग नहीं डालते, या कुछ एक यानी होते कभी होते हैं एक्सीडेंटल हो जाता है कुछ भी, कि भाई जैसे तो पेंसिलिन का बोलते हैं कि वही बंदा कुछ और कर रहा था, उसने पेंसिलिन ईजाद कर दी थी। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो रिसर्च होती है ना, कि ये आपका एक वर्ल्ड लेवल पे आपका इम्पैक्ट को इम्पैक्ट होता है। तो हो सकता है कि भी वो एस्टेरॉयड हो गया, उसको भाई पहले वो प्रेडिक्ट कर लिया, इधर आ गया, तो उससे दूर, उससे बचने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो कहते हैं कि ये मून में जा रहे हैं या मार्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे ये एक और बड़ा मकसद है कि भी हम एक्सटिंक्शन से आपको बचा रहे हैं। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से तो हमें बस पैसे ज़ाया तो नहीं कह सकते, लेकिन बस नाम और पावर और ये इन चीज़ों की सारी गेम है। ये नई नई चीज़ें ला के ना कुछ अरसे बाद कि जी हमने ये कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया, एंड ऑफ द डे इसका कोई ख़ास फ़ायदा पता नहीं होगा नहीं होगा। बात ये जो आपके पास है, वो कहते हैं ना 1 in hand इज़ बेटर देन 2 in bush और whatever, वो जो भी है मिसाल, वो गर्लफ्रेंड के लिए होती है। गर्लफ्रेंड के लिए। वन इन हैंड वन इन तो आपको अल्लाह ने दुनिया दी है, हाँ, पहले दुनिया में तो काम करो ना, दुनिया तो से इसको बेहतर करो। ये गंदी करी जा रहे हो, वो धुआं उड़ा उड़ा के और सारी CO2 और ये और वो भी पता नहीं क्या है। एनीवेज उसको आप उस पर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे, लोग गरीब हो रहे हैं उस पर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे, लोग मर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, उस पर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे। कल परसों मेरे अंकल होते हैं उधर जर्मनी में, उनका फ़ोन आया हुआ था ना, तो वो जर्मनी के भी हालात बहुत ख़राब हुए हैं आजकल, यानी वो इन्फ्लेशन पीक पे है और लिटरली लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूरोप विल बी लाइक पुअर इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, क्योंकि हर बंदा गुर्बत की तरफ जा रहा है, अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है। गुर्बत यही होती है ना कि आप चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और हम तो इंग्लैंड में देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लोग घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, ग्रॉसरी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, फ्यूल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, ठीक है ना, जॉब्स हैं नहीं, ये चीज़ें ये हो रही हैं यहाँ पे। तो वो बजाय इसके कि इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें मिलियंस एंड मिलियन, वो मुझे बता रहे थे पता नहीं कितने, एक ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन यूरो या डॉलर उन्होंने यूक्रेन पे खर्च कर दिया, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। अब मैंने उनको बोला अगर यही 1 ट्रिलियन उन्होंने जर्मनी पे खर्च किया होता, बजाय इसके कि आप इधर उधर वॉर्स में जा रहे हो। लेकिन यही है ना, ये लिमिटेड जो लोग हैं, ठीक है, मुख्तसर से जो लोग हैं, ये पावर की वजह से जो है ना, ठीक है, वो तो गरीब दूसरों को तो नहीं देखेंगे ना, गरीबों को तो नहीं देखेंगे। अगर कोई बंदा गरीब हो रहा है उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो खुद तो अमीर हो रहे हैं ना, उनको पावर भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, ठीक है, और फिर उनको और क्या चाहिए यार। ये अभी मैंने चेक किया, आपने पॉवर्टी की बात की ना, कि UK इज़ एन एस्टिमेट ऑफ 14.5 मिलियन पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी, which represent 22% of the population. क्योंकि 65 मिलियन मेरा ख्याल है पॉपुलेशन है, उसमें से कितने परसेंट, 14%, 22%। 22%। तो आप सोच सकते हैं 22%, वो भी इंग्लैंड जैसे मुल्क में, आप सोच सकते हैं पॉवर्टी। सिग्नल पे हम तो देखते हैं ना, भिखारी यहाँ पर सारे गोरे मांग रहे होते हैं सिग्नल पे। हमने पाकिस्तान का सुना था कि उधर भिखारी नहीं छोड़ते, इधर तो इधर के गोरे नहीं छोड़ते हमें। तो इट इज़ अलार्मिंग कि 22%, वही जो आप जर्मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी तो एक तरह से बाद में आता है ना UK के, इन टर्म्स ऑफ GDP और इन वर्ल्ड पावर। तो और अच्छा, हैरान कुन बात है, इसमें से 4.3 मिलियन आर चिल्ड्रन।
तो बच्चे भी यहाँ पर जो है ना 4.3 मिलियन वो चिल्ड्रन है। तो ये भी एक हैरान कुन बात है। और एक और जो साजिद भाई आपने बात की कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको वो कुछ नहीं कर रहे, या जो बड़े बड़े मुल्क हैं जो पैसा कमा रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जो बड़ी कंपनीज हैं ना, जैसे आपका जो मिनिमम वेजेस हैं जो यहाँ पर आजकल 10 पाउंड है, 10-11 पाउंड है पर घंटे का मिलता है। कहते हैं जो बड़ी कंपनीज है वो खुश होते हैं जब मिनिमम वेज बढ़ती है। वो कह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों भाई, क्योंकि जारी बात है आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। कहते हैं उससे होता ही है कि जो छोटे बिजनेसेस है वो मिनिमम वेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो होता ही, हाँ वो बंद हो जाते हैं। तो होता ही है कि जो मोनोपोली है वो बड़े बिजनेस के पास चले जाती हैं। तो अभी देखें जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बैंक्स खरीद रहे हैं, छोटे मोटे जो बैंक्स बंद हो रहे हैं उनको खरीद रहे हैं, मोनोपोली उधर जा रही है। अभी टेस्को एक्सप्रेस देख लें आप, कितने खुल गए। उन्होंने क्या किया, टेस्को एक्सप्रेस का क्या काम है कि वो जो लोकल मार्केट को वो जो आपका जो होता था ना कॉर्नर पे, बेचारे हमारे श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी होते थे, उन्होंने कॉर्नर शॉप खोली होती थी, उसके बजाय वो टेस्को वाले चाहते हैं कि वो भी क्या हो। तो ये एक रियलिटी है कि जो बड़े बिजनेसमैन है वो कहते हैं ना कि एक जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खा जाती है, लिटरली हमारे सामने हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब। दरमियान में जो आप कहते हैं जो स्टेबल लोग हैं, मिडिल क्लास ऑलमोस्ट वो तो खत्म हो गई है। ठीक है, अमीर जो और अमीर से अमीर होता जा रहा और उनकी लालच ही नहीं खत्म हो रही है। वो कहते हैं हम और अमीर हो जाएं। वो बेचारे गरीब जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ना पाकिस्तान में इस वीक बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं और डिस्कशन ये हो रही है कि पहले अब जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो थी उसमें कोई ना कोई लीडरशिप नज़र आ रही थी ना, चाहे वो इमरान खान था, चाहे वो जो भी दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ थी ये वो। अब इस टाइम पे जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है ना, अब इंटरिम गवर्नमेंट है, तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये रहेंगे। और ये इलेक्टेड नहीं होते, जो इंटरिम होती है तो अपॉइंटेड होती है ना कि आपने ये इलेक्शन करवाने हैं, तो इनके पास 90 डेज होते हैं। अब इस वक्त विदाउट एनी लीडरशिप लोग बाहर आ रहे हैं और उसकी वजह ये है कि आपकी जो टैक्सेस है ना बिलों पे, जो एनर्जी बिल्स हैं, वो टैक्सेस इतने हाई कर दिए हैं उन्होंने कि मैं अगर आपको अपना बताऊँ ना सिर्फ, तो मेरा विद इन 3 months मेरे पाकिस्तान में घर में जहाँ पे लिटरली 3 लोग रहते हैं, फ्रॉम 12,000 pounds a month ओनली इलेक्ट्रिसिटी, पाउंड रुपीज अ मंथ, इस मंथ it was 73,000 pounds रुपीज सॉरी। तो आप सोचो कि लिटरली 3 महीने में वो ऑलमोस्ट क्वार्टरा मल्टीप्लाई हो गया, 4 गुना वो बढ़ गया। तो वो अब मैं ये सोच रहा था कि यार मैं तो चलो फिर बाहर रहता हूँ और यहाँ से चलो वहाँ इनकम जा रही है, रेमिटेंस जा रही है, कन्वर्ट होते हैं पैसे और कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। मैं आज वीडियो देख रहा था, बंदा उसने लिटरली हिसाब किया हुआ है कि उसकी तनख्वाह 55,000 रुपीज़ है और उसके जो खर्चे हैं वो 70,000 रुपीज़ हैं। ये गरीब आदमी। तो मैं जब बात कर रहा था पाकिस्तान में, ये उन्हें कह रहा था, मैं कहा ये तो अल्लाह माफ़ करे। और अब क्योंकि अब लोगों के सर पे पड़ी है तो अब उनको पता है हम तो बिल दे नहीं सकते, और गर्मी भी है ऊपर से और लोड शेडिंग भी हो रही है। ये नहीं एक तरह का अल्लाह माफ़ करे सारे हिसाब इकट्ठे आए हुए हैं, लोड शेडिंग भी है, गर्मी भी तबाही है क्योंकि 45 डिग्रीज 42 डिग्रीज, उसके बाद आपका बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यू कांट अफोर्ड टू हैव AC, यू कांट इवन अफोर्ड टू हैव अ कूलर और वो जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना ठंडा करने के लिए। तो आप बिल भी उस चीज़ का दे रहे हो जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बंदा ये तो इस्तेमाल करे ना। लेकिन उसमें बात ये है ना, अगर आप बिल को कैलकुलेट करो तो यूनिट्स कम हैं लेकिन टैक्सेस ज़्यादा हैं। अब वो टैक्सेस क्यों लगे हैं? क्योंकि IMF ने आपको कर्जा दिया है और IMF ने आपको आके बोला है कि भाई आपने टैक्स लेने हैं, नहीं तो आप हमारा कर्जा कैसे उतारोगे। जब आप IMF जब किसी मुल्क को कर्जा देता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता है ना, फिर वो ये समझता है क्योंकि आप ऑलरेडी निकम्मे हो इस वजह से तो आप कर्जा मांग रहे हो, फिर उनके लोग आके आपकी रेवेन्यू कैसे आपने इकट्ठा करना है उसकी एडवाइजेस करते हैं, फिर उसकी पॉलिसी भी वो बनाता है। तो अगर कोई मुल्क मकरूज़ है ना तो उसकी पॉलिसी भी IMF आके बनाता है। तो अब IMF ने उनको बोला है कि भैया आपने एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है आपके लोग आम बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता ना, और जॉब वाले चलो टैक्स देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी है। लेकिन क्यों कि हर बंदे ने एनर्जी का बिल तो देना ही है, तो वो कहते हैं इस पर ठोको। मतलब कर्जा आपके मुल्क ने कर्जा लिया लेकिन अदा जो है हर एक बंदा करेगा, और वो कर्जा वहाँ आता है और आगे बाहर आ जाता है तो वो
बेचारे। अच्छा अब हुआ क्या कि है तो ये अफसोस की बात, लेकिन एक तरह से पॉजिटिव भी है। मैं यही दो चीज़ें देख रहा था कि लोग, अब अफसोस की बात ये, लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई बिल जला रहा है, कोई एहतजाज कर रहे हैं। इवन के सिंध में तो लोगों ने वो जो बिल वाला नहीं है मीटर रहा था उसको पकड़ के मारा वो बेचारा बिल उसका उसका बहुत ज़्यादा मारा है यार, वीडियोज आई हैं अल्लाह। कि तू आया क्यों है बिल काटने, वो मीटर काटने, क्योंकि बिल पे ना करो तो मीटर काट लेते हैं ना। वो आया तो उन्होंने उसे मारा, मार के भगा दिया लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव क्या है कि एटलीस्ट लोग बाहर निकले हैं। पहले लोग मरे हुए थे, चलो जी जो हो रहा है होने दो, लोग अपने लिए खड़े नहीं ना हो रहे थे। लेकिन एक एक्सट्रीम आती है ना, वहाँ पे आके आप कहते हो नाउ इट्स एनफ, एनफ इज़ एनफ। अब लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब उनको पता है कि भाई अच्छा, लोड शेडिंग की बात की, मेरे एक जानने वाले हैं, वो रिसेंटली वो साउथ अफ्रीका से आए हैं। वो साउथ अफ्रीका आते जाते रहते हैं, तो मस्जिद में उनसे मुलाकात हुई। तो मैं बोला क्या हाल है, तो ठीक है। कहते हैं हाँ यार बस लोड शेडिंग उधर बहुत हो रही है। मैं बोला है साउथ अफ्रीका में लोड शेडिंग, कभी सोच नहीं सकते थे। कहता हाँ उधर भी 16-16 घंटे 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है ड्यू टू करप्शन एंड पुअर मैनेजमेंट। तो हम तो साउथ अफ्रीका का इतना नहीं है कि भाई हमने पाकिस्तान पर साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा हो तो हम देखते हैं कि भाई ऑलमोस्ट जैसे यूरोप जैसा फील आती है वहाँ गोरे हैं, पर, हाँ। गोरे हैं जैसे यूरोप है वैसा ही है। तो हैरान कुन बात है साउथ अफ्रीका में करंटली लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान के तो हमारे माशाल्लाह पिछले 60-70 साल से जो हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन देखिए साउथ अफ्रीका का भी जो बैकग्राउंड देखे, वो सारा अपार्टाइड का 94 में ही ख़त्म हुई है। जो सारा नेल्सन मंडेला ये वो गोरों का 30 साल हुए हैं तकरीबन, और फिर वहाँ से वो भी रिकवर कर रहे हैं। फिर करप्शन ये वो सारा कुछ, तो तकरीबन जो है ना ज़्यादातर अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की कहानी अनफॉर्चुनेटली यही है। ऐसे ही है। लेकिन देखो पार्शली ये लोग, आप इनको ब्लेम, पार्शली नहीं इवन मोर देन पार्शली आप इनको ब्लेम करोगे क्योंकि आप ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उसकी वजह ये है क्योंकि ये डेलिबरेटली चाहते हैं कि ये कंट्रीज गरीब रहें। ये बैक 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 एंड पे अगर आप देखो ना, तो ये लोग वहाँ पे जितनी चीज़ें उनको कंट्रोल करते हैं, और ये चाहते हैं वो लोग अनएजुकेटेड, इलिटरेट, गरीब ये रहें ताकि हमारे मोहताज रहें, हमारे गुलाम रहें, हमसे मांगते रहें, हमारे मुकाबले में ना आए। हमारे मुकाबले में खड़े ना हो। आपके सामने रिसेंटली जो पाकिस्तान में हुआ है, उन्होंने कहा देख लूंगा तुम्हें मैं, उसने जो एब्सोल्युटली नॉट ही कहा है ना, उसके बाद उन्होंने कहा ऐसी की तो ऐसी सानू 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 में काम कही जा रहे हैं। तो वो काम उन्होंने सारा का सारा पल, और ये खैर पाकिस्तान तो आज की मिसाल है ना यार। आप पीछे जितने मुल्क जिन्होंने जिधर इन्होंने सारा इन्वेजन की है, वो सारी की बेसिक लॉजिक तो उन्होंने ये बनाई थी कि हमारे सामने क्यों खड़े हो रहे हो। गद्दाफी ने क्या कहा था कि जी हम लोग अपनी करेंसी बनाएंगे, उन्होंने कहा उठ चुके छुट्टो से बात। अभी ब्रिक्स, रिसेंटली ब्रिक्स ने मेरा ख्याल है 5 या 6 नए कंट्रीज़ को ऐड किया है। ये भी लास्ट वीक ब्रिक्स की वो थी। जनवरी से स्टार्ट हुआ। हाँ, इस जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अमेरिका की हवाएं निकली हैं। यार आपको लगता है कुछ, सऊदीया, ये मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। हाँ, सऊदीया, यूएई, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कुछ हैं, कुछ यूएई ईरान भी है है, मेरे ख्याल से। ईरान भी है। ईरान भी है। यार डू यू थिंक ये जो सुपर पावर है उनको सरवाइव करने देंगे कौन? ये ब्रिक्स को? जाहिर बात है, क्योंकि ब्रिक्स, बात ये है ना कि जो अमेरिका ने सारी दुनिया में तूफान क्यों मचाया, क्योंकि उसको लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था ना। जो नेटो है आपकी, अब वो अपेरेंटली तो उन्होंने बनाई है कि जी ये लोगों की मसले हल करे, लेकिन अमेरिका ने कहा ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। या हमारे साथ हो या हम तुम्हें कुटेंगे। पूरी सास बना हुआ है। और उसकी बेस पे उसने सारे मुल्क, सारी दुनिया में तबाही मचाई, जाके बम मारे इन्वेड कर लिया, बम मारे इन्वेड कर लिया। अब बारी है ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स क्या कर रहा है, चाइना और रशिया मिल गया, उसने कहा है कि सारों को मिलाई जाओ। अब सारों को नज़र आ रहा है कि फ्यूचर तो चाइना है, अमेरिका की तो छुट्टी हो गई है, क्योंकि चाइना ने और रशिया ने आपस में कहा है कि हम लोग यॉन में और रेबल में, येन है या यॉन है, येन है, येन है नहीं, येन तो जापानीज है, चाइनीज़ यॉन है मेरा ख्याल है। बहरहाल उन्होंने कहा जी हम इसमें हम ट्रेड करेंगे ऑयल की। तो लोग जो इर्द गिर्द थे उन्होंने कहा तो ऐसी तो ऐसी डॉलर का पट्ठा बहन वाला है। जब उनको पता लगा डॉलर का पट्ठा बैठने वाला है, उन्होंने कहा जी इन्होंने ज्वाइन करो। आहिस्ता 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 कंट्रीज़ उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि वो नेटो के मुकाबले की एक ब्रिक्स आ गई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो यूरोप तो अभी अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है ना। अब इन्होंने ब्रेक्जिट क्यों किया, अमेरिका का पिट्ठू बन के। अमेरिका ने ला के वो जर्मनी में बम मारा, उनकी वो उड़ा दी,
वो क्या थी, नॉट 2 थी पता नहीं, वो जो गैस लाइन थी जो रशिया से लाइन आ रही थी, वो अमेरिका ने उसको मार के उसको तबाह कर दिया। तभी तो आपके एनर्जी क्राइसिस आए हुए हैं ना। उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने लिटरली यूक्रेन रशिया से, यूक्रेन से ही रशिया से आ रही थी। अच्छा रशिया से चाइना में डायरेक्ट लाइन आ रही थी आपकी एनर्जी की, गैस की और ये सारी। तो वो किसी ने रातों रात बम मारा, ख़त्म हो गई। बाद में पता लगा जी अमेरिका बहादुर ने किया। और मज़े की बात, लिटरली कुछ दिनों बाद अमेरिका ने अपनी लाइन बिछानी शुरू कर दी यूरोप के लिए कि अब हमसे लो। बदमाशी कर रहा है ना यार, वही बात होगी ना जो पहले बात हो रही थी, जो बड़ी कंपनीज हैं दे आर ओवरटेकिंग द स्मॉलर कंपनीज। हाँ। तो इनका भी, ये मुल्कों का भी यही हिसाब है, वो चाहते ही नहीं हमसे आगे कोई बढ़े। हाँ। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो अमेरिका की ऐसा ऐसा ग्राफ नीचे जा रहा है, यूरोप का नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो आपके हालात आपके सामने ही हैं जो हैं, हम तो रह रहे हैं, लिटरली वी आर लिविंग द हालात। और दूसरी तरफ वो चाइना शाह, वो ब्रुक्स ये वो सब बन रहे हैं। मेरा वो कज़न है जर्मनी में होता है ना, वो उसका वो टिकटॉक म्यूजिशियन है, वो अच्छे ट्रिक्स ये वो करता है बड़े उसके यूट्यूब पे, और ये वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके। उसे मैंने कल परसों बोला, मैंने कहा यार वो उसका ज़्यादा कंटेंट होता है जर्मन में। तो उसे मैंने बोला, मैंने कहा एक तो अपना कंटेंट इंग्लिश में बनाना शुरू कर, दूसरा कोशिश करके इधर यूएई वाली साइड पे निकल, क्योंकि तू तो गोरा है, वो लिटरली गोरा है ना, और उसके बाद ऑब्वियसली जर्मन नेशनल है। तो मैंने कहा तेरी तो फ्यूचर ही वहाँ है। आप देखो दुनिया में जितने कंटेंट क्रिएटर हैं ना, स्पेशली गोरे और जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब यूएई मूव हो चुके हैं। उन्होंने कहा हम पागल हैं, हम इधर मुल्कों में रह के हम खज्जलख्वारी करें। यार वो आपके जर्मन से बात याद आ गई, मेरे एक जानने वाले हैं इंडिया में, तो वो आईटी में होते हैं, उनकी अपनी आईटी कंपनी है। तो वो जो है ना सऊदी में रह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहे वो। तो कहते हैं देखो ऐसे हालात हैं अरबियों के कि भाई उन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट था, इंडिया के पास गए, इंडिया वाले ने बोला कि हम $1 मिलियन में हम आपको करके देंगे, क्योंकि वो इंडिया था, वो रिलाय उन पर उस वक्त इतना रिलाय नहीं करते थे। तो वो फिर गए किसी जर्मन कंपनी के पास, जर्मन कंपनी ने वही बोला कि ठीक है हम लोग आपको $5 मिलियन में ये करके देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो जर्मन कंपनी थी, इंडिया गए इंडिया से वही चीज $1 मिलियन में बना के उनको $5 मिलियन की चिपका दी। तो वाह, ये हालात है। और ये कहते हैं लिटरली उनको बोला कि भाई अपना मेड इन इंडिया जो भी सारा कुछ हटाओ, और हमारा जो ये जर्मनी का जो भी लोगो शोगा ये लगा, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बोलोगे वो लगा के देंगे आप। ऐसे ही है। तो ये तो हालात है। यही है ना दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएं आप। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वो जो कंपनी थी वो इतनी बेवकूफ़ क्यों थी कि वो उधर जाके 1 मिलियन छोड़ के इधर 5 मिलियन का। यार वो है ना, देखिए वो समझे क्वालिटी मिलेगी। एग्जैक्टली, जर्मन क्वालिटी वैसी मशहूर है, तो चूरा लगा दिया। 4 मिलियन का चूरा। यार होता ही यही है। अब मैं आईटी में हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर आप वेब डिज़ाइन करने जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी से कोड लिया था, वो कहता है भाई 5,000 पाउंड में बनेगी आपकी वेबसाइट, 10,000 में बनेगी। वही चीज़ मैं इंडिया पाकिस्तान में क्या कहते हैं, 1,000 पाउंड में काम हो जाएगा। और मैं जानता हूँ यहाँ पर लोग अपना यहाँ पर कंपनीज खोली हुई हैं और उनकी पूरी टीम्स इंडिया पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, ठीक है, और पैसे यहाँ के चार्ज कर रहे हैं और पैसे वहाँ दे रहे हैं। तो ये तो अभी आम हो गया। आप लिटरली जो है ना ब्रांड के पैसे दे रहे हो, ठीक है, जो ब्रांड है जैसे एप्पल आईफोन है, ठीक है, बनता कहाँ पे होगा, चाइना में, ठीक है, चाइना में। और क्योंकि नाम एप्पल लगा हुआ है तो ज़्यादातर आप किसी भी बड़ी शॉप्स पे चले जाओ, ठीक है, आप जाके देखोगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यहाँ की चीज़ें बनी हुई हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ पे हुई हुई हैं, लेकिन नाम क्योंकि इन लोग गोरों का लगा हुआ है तो कीमत बढ़ जाती है उनकी। गारमेंट्स में स्पेशली आप देख लो, सब वहाँ बन रहा है। यार मैं सोच रहा था कुछ, अभी थोड़ा हट के बात हो रही, मैं सोच रहा था यार अफगानिस्तान का, अभी मैं सोच रहा था यार उनका लग रहा है कि हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे या क्या होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मैच हुआ, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। तीनों मैच पाकिस्तान जीत गया। तो पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त था यार, पहला मैच। हाँ, वो बेचारे यार, बेचारे 20 ओवर में से पहले ना सारे आउट हो गए। अच्छा, मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखी है, मैंने पूरे मैच नहीं। दूसरा मैच लग रहा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो जिसमें नसीम शाह ने मारा, वो नसीम शाह वो दूसरा था। अच्छा। वो जो पीछे निकल के जो गया ना, चौका लगा, तो तीसरा भी जीत गया। बेचारों के साथ बुरी हुई है, लेकिन नो डाउट अफगानिस्तान जो टीम है ना वो अच्छी टीम है, नो डाउट यार, लेकिन वो जिद वो अपनी उसमें मारे जाते हैं गुस्से में ना। उन्होंने पिछली दफा भी यही कहा था
कि वो मार के उसके साथ उंगल की थी वो और वो लोग कह रहे थे, लोग कहते हैं नसीम शाह का जो साथ पार्टनर आता है उसको छेड़ना ना कभी क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने उससे छेड़ा था, वो चला गया, नसीम शाह ने कहा आओ ज़रा, उसने 2 छक्के मारे, उसके बाद उसने तबाही सेलिब्रेट किया, बल्ला तोड़ा, हेलमेट तोड़ा, ग्लव तोड़ दिया। ये भी हुआ ना, जब चौका मारा ना, ठीक है, तो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा। हाँ, अब इस दफ़ा भी उन्होंने ये किया कि वो बॉल कराते उसने होशियारी दिखाई, वो बाहर चला गया। यार वो बहुत गंद किया वैसे। हाँ, अब बात ये ना है तो वो लीगली तो यानी कानून में तो आप कर सकते हो, रूल तो है वो, लेकिन इंटेग्रिटी आपकी कहती है कि यार अब आप आखिरी उस पर ऐसी हरकतें तो ना करो, उसने लेना ही सिंगल आपको पता है, तो आप पहले इंतजार कर रहे हो कि मैं बॉल, उसका तवज्जो बॉल पे कम थी विकेटों पे ज़्यादा थी तो उसने वो मारा, वो चला गया, नसीम शाह ने कहा जरा और बॉलर भी वही था जो पिछली दफा था। वो चाहते हैं कि वो चाह रहे थे कि नसीम शाह आए और यही हमें हराए, इसलिए शदाब को आउट किया। पठानों को पठान ने हराया। हाँ, और नसीम ने फिर वही किया, चौका मारा, पहले उसने देखा जा भी रहा है कि नहीं जब उसे कंफर्म हुआ ना फील्डर पार कर गया, उसने कहा पहले उसने हेलमेट तोड़ा, फिर उसने बैट तोड़ा, फिर उसने ग्लव तोड़ा, मैराथन रेस में शुरू हो गया। अच्छा मैंने नोटिस किया वसीम जूनियर है ना, वो उसका अभी जफिया मार रहा है, वो हाथ उसके हाथ ही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा था वसीम जूनियर शायद वो फोटो शोटो में आना चाह रहा है, तो वरना उसका तुक ही नहीं बनता था, जितना एक्साइटेड वसीम जूनियर था शायद उतना नसीम शाह भी नहीं था बेचारा लेकिन नसीम करता सही है, उसकी सेलिब्रेशन ऐसी होती है, वो कहता है बैट नया ले लेंगे हेलमेट नया ले लेंगे इस दफा अभी आप खुशियां मनाओ। अच्छा पिछला तो उसने वो किया था ना, ऑक्शन में बेच दिया था। अच्छा? जो उसने जो तोड़ा था, नहीं तोड़ा नहीं था, वही जो जिसपे उसने अफगानिस्तान को लास्ट 3 बॉलों पे हराया था ना, वो तो ऑक्शन पे उसने बेचा था कि भाई उसकी इतनी वैल्यू हो गई थी। और वो बंदे ने उससे पूछा बाद में, कहता यार तू तो बॉलर है ये क्या हरकतें कर रहा है। नहीं पाकिस्तान की जो टीम है ना, काफी अर्से बाद नंबर 1 पे बहुत अच्छी है, ठीक है, पहले प्लेयर से लेके आखिर तक आपके हर प्लेयर जो है बैटिंग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी सारी अच्छी करते हैं, काफी अर्से बाद जो है बहुत अच्छी आपकी टीम बनी है। बस अनलेस के जो आपका जो पीसीबी का चेयरमैन है उसका जो बेटा है वो आगे इन्फ्लुएंस ना कर दे तो पहले तो ये होता था ना वो कोई पसूड़ी ना डाल दे फिर ये सारे लंगड़ा के चल रहे हो कि यार बॉलिंग ली हो रही पहले तो ये होता था ना कि आपके जो बैट्समैन है सिर्फ वही बैटिंग करते थे, बॉलर आते थे उनके साथ खेला ही नहीं जाता था उनसे। अभी जो है ना ये चेंज हो रहा है, शाहीन अफरीदी उसकी भी वो भी अच्छे चौके छक्के मार लेता है। लेकिन अभी वो मैं देख रहा था शदाब ने अच्छा खेला वैसे, उसने मेरा सेकंड में जो है ना काफ़ी सेंसिबल इनिंग खेली और लेकिन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। वो बात वही है ना, वो चाह रहे थे कि बस नसीम हारना है तो नसीम शाह, अगर बोलना तो नहीं चाहिए, अगर पैड़ी हार करनी है तो नसीम शाह के हाथों से ही करनी है, वरना किसी के और हाथों से अब नहीं खाएंगे। तो लेकिन शादाब ने काफ़ी अच्छा खेला है और अभी नंबर 1 पे है टीम, ठीक है। और देखना जितने भी ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, एक तो मुझे ये बड़ा होता है यार, जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना जिनको हम लेजेंड बोलते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आके ना ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं जैसे अपने टाइम पे पता नहीं उन्होंने क्या मार्का मारा था। मुझे ये नहीं समझ आती इनकी। वो बेचारा बाबर आजम नंबर टॉप पे जा रहा है, फर्स्ट सेकंड, रिजवान फर्स्ट सेकंड, उस पर इतना क्रिटिसाइज। वो बेचारे जब वो लोग खेलते थे शायद टॉप 10 में भी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर नहीं होते थे, ये तो बेचारे फर्स्ट सेकंड पे खेल रहे हैं, वो फिर भी क्रिटिसिज्म चल रहा है। तो ये जो है ना हमारे अपने लोगों को और जो हमारे सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए 100%। बिल्कुल बिल्कुल यार, स्पेशली नंबर 1 पे आप उसको क्रिटिसाइज कर कैसे सकते हो, तो नंबर 1 पे हैं पूरी दुनिया में, तो वो आपने अपनी टीम को ना सपोर्ट कर, बेशक वो हारें लेकिन आपके मुल्क की टीम है, ठीक है, आपको हर वक्त जब देखो जब कोई टीम हारती है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की, ठीक है, ताकि आप उनको लेट डाउन ना करो, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तो वो आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, अगर आप उनको नेगेटिविटी देते रहोगे तो फिर कितने से परफॉर्मेंस। तो अभी ये इंडिया और अपनी पाकिस्तान अफगानिस्तान की चल रही है सीरीज, अभी तो खत्म, अभी एशिया कप आने लगा है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, ऐसे है ना। हाँ, इंडिया में वर्ल्ड कप है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई ये सीरीज श्रीलंका में क्यों हो रही थी। गुड क्वेश्चन। कौन सी? ये अफगानिस्तान पाकिस्तान ये श्रीलंका में थी? हाँ श्रीलंका में थी। वहाँ क्यों हो रही थी? कल मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था, मैं कहा वहाँ क्यों हो रही है, वो कहता पता नहीं वो मेरे ख्याल से अभी ये वो LPL श्रीलंकन लीग चल रही थी कोई, हाँ वो तो खत्म हो गई ना। तो 90% तो पाकिस्तानी थे उसमें, जितने भी थे पाकिस्तानी खेल रहे थे सारे और उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी।
मेरा से बाबर ने 100 भी मारा है उसने, एक मैच में सेंचुरी मार गया। अच्छा। हाँ यार पता नहीं किसकी टीम जीती है, कोई टीम जीती, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी था। अच्छा। मेरे ज़हन में नहीं है, पता नहीं कौन। अभी तो सारी दुनिया में लीग्स चल रही हैं, यहाँ पे जो भी कि आई अच्छी थी बात है। पाकिस्तानी टीम, यहाँ पे भी आई थी शायद, यहाँ पे भी पाकिस्तानी टीम आई थी, तो शादाब खान से मुलाकात हुई थी मेरी पेट्रोल स्टेशन पे। अच्छा पेट्रोल पे? हाँ, अच्छा, सर्विस स्टेशन थी मेट्रो पे, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। क्या कर मैं गया भी था, एक मैच देखने गया था इनकी, कॉस्को का कार्ड मांग रहा था। एक मैच देखने गया तो उसमें जो है ये आपका शाहीन, शादाब, हारिस और मोइन अली यहाँ का इंग्लैंड का। अच्छा अच्छा अच्छा। यार टीम का नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त मैच था यार, बहुत मज़ा नहीं, आया। अच्छी बात है, लीग से शुरू हो गई सारी दुनिया में, इससे क्वालिटी प्लेयर्स निकलते हैं, अच्छी चीज़ है ना। क्योंकि आप सब एक दूसरे के मुल्कों में खेलते हो ना, तो आपको पता लगता है कि क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पहले तो आप खेलते थे ऐसे जैसे जंग हो रही है, अभी आप एक दूसरे की टीम में खेलते हो, एक दूसरे को समझने में आपको। लेकिन स्टिल यार, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, वो उस दिन मैं सुन रहा था, वो दुनिया में लिटरली दुनिया में जो चंद गेम्स है ना जो दुनिया में देखी जाती हैं, यानी मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, बल्कि बिलियन शायद, वो उनमें से है पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान इंडिया का मैं तकरीबन आज से 15 साल पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच था यहाँ पे लंदन में, ठीक है, फ्रेंडशिप मैच, कोई ज़रूरी कोई हारे जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, फ्रेंडशिप मैच, वो मैं देखने गया था, और उसकी टिकट पता कितने की थी? 250 पाउंड की टिकट थी उस टाइम, 15 साल पहले। अच्छा, हाँ, आप वो फिर भी देखने गए थे? फिर भी देखने गया था। देखो यार, ये होता है पैशनेट फैन क्रिकेट का। फ्रेंडली मैच देखने गया 250 फ्रेंडली मैच जिसका कोई मतलब कोई जीते हारे को फर्क नहीं पड़े। जैसा पाकिस्तान में एक बंदा था ना, वो हाईलाइट पे जुआ लगाता था। वो पाकिस्तान में मेरे मुंह बोले नाना होते थे, वो कहते एक दफ़ा अखबार आया तो उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था अखबार, उनकी नज़र कमज़ोर थी, कहते ए पैन उल्टा छप देते हैं अखबार। अखबार वालों की गलती है। अच्छा, ये आपके नाना थे? वो मुंह बोले अभी मुंह बोले कह दिया क्योंकि उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था, मुंह बोले थे। नहीं पहले से नहीं। सीधा पकड़ा होता ना तो कहते उल्टा छाप दिया। हाँ, गाली भी दी। तो ये बोलते आप उल्टे हो जाए तो दोनों से वही हिसाब है मेरा। तो कुछ लोग थे ना पाकिस्तान में, वो भैंस को ना बड़ी मुश्किल से 7-8 लोग ऊपर लेके जा रहे थे दूसरी मंजिल पे, तो बंदे ने पूछा कि तुम ऊपर क्यों लेके जा रहे हो, कहता छुरी ऊपर पड़ी है। अस्तगफुरुल्लाह। यार तो पाकिस्तान जो है ना हमारा, वो वही शरादा है, पाकिस्तान में लोग शरादे हैं। अभी ये चांद पे देखो ना कितने मीम्स बनाए हैं, वो चांद पे पहुंच गए, यहाँ मीम्स बन रहे हैं। हमारा पाकिस्तान यार, मुझे इतना नहीं था, लेकिन जब से मेरे मैं हूँ बेसिक पंजाब से, लेकिन जो मेरी जो है अपब्रिंगिंग दुबई में हुई है, तो जब मैं यहाँ पर आया ना यूके में, तो जब लाहौरियों से वास्ता पड़ा तो मुझे नहीं समझ आई कि ये जुगते कहाँ से निकालते थे, जुगते मुझे पता ही नहीं थी। तो जब देखा ना यार, मैंने बोला यार इनको और कोई काम नहीं है। तो मेरा एक वो दोस्त था, वो तुझे भी याद होगा, वो पता नहीं ड्रामे देखते रहते थे, स्टेज ड्रामे। मैं बोला यार तू करता क्या यार, कहता बस ये स्टेज ड्रामे देखते हैं और उस पर जुगतों पे जुगते लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बस पाकिस्तान का, अभी वो पंजाब से हट के मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में आ गया ये मीम कल्चर और जुगतों का कल्चर। नहीं अच्छा, ये सर पाकिस्तान में नहीं, ये एक तरीके से वर्ल्ड वाइड कह सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी जो है ऐसे शोज जैसे कपिल शर्मा है, ठीक है, आप एक दूसरे को जूते मारो तो लोग उसको एंजॉय करते हैं एज अ फन, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर से नहीं, पाकिस्तान में मोस्टली जो ड्रामे अभी बनते हैं या मज़ाहिर ड्रामे जो बनते हैं उसमें यही चलता है, चाहे वो कराची से हो, लाहौर से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट में जो कॉमेडी जो शुरू हुई थी ना, और जो यानी कह लो कि आज जितनी भी कॉमेडी है सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में, उसकी जो बेस थी ना वो थी पाकिस्तानी कॉमेडियंस, जो पाकिस्तानी स्टेज कॉमेडियंस है ना, क्योंकि वो स्टेज पे लाइव जुगते मारनी है ना, और वो अक्सर ऐसी होती हैं जो स्क्रिप्टेड नहीं होती, तो वो आपने लिटरली, आपको किसी ने मारी, आपने उसके जवाब में मार दी है। तो वो वहाँ से फिर ये इवन के जो कपिल शर्मा शो जिसके आपने मिसाल दी है ना, इसके शुरू में जो राइटर्स थे वो पाकिस्तानी कॉमेडियंस थे, काफ़ी यहाँ से गए थे, उसने स्पेशल बुलाए थे। अगले दिन उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो क्या नाम है उनका यार, वो कबाचा उनको बोलते थे, बहरोज करके नाम है कुछ, वो काफ़ी मशहूर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहरोज करके कुछ नाम है, बड़ा मुश्किल से नाम है, लेकिन वो उस ड्रामे में थे, तन्हाइया में थे।
काफ़ी फेमस हुआ था, चश्मा पहन के अजीब मिस्टर बीन टाइप हरकतें करते थे। तो वो कहते हैं कि लंदन में वो एक दफ़ा आए तो उधर सलमान खान से मुलाकात हो गई, सलमान खान या उनके भाई से, छोटे भाई से। तो कहते हैं उनसे उनको सलाम दुआ की, तो कहते हैं कि वो फैमिली के साथ थे, उनकी वालदा भी थी, पता नहीं सुहेल खान थे जो सलमान, उनकी वालदा भी थी। तो कहते हैं वालदा को सलाम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उनकी वालदा इनकी फ़ैन थी, वालदा सलमान खान की वालदा इनकी फ़ैन। तो कहते हैं बहुत खुशी हुई मुझे ऐसे कि, और काफ़ी लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के ड्रामे और इंडिया की फिल्में, ये काफ़ी है कि पाकिस्तान ड्रामे अच्छे बनाता था, अभी तो पता नहीं कैसे बनाता है, और फिल्में जो थे इंडिया की अच्छी होती थी। अभी तो इंडिया की फिल्में भी फजूल नहीं है। अब तो और यानी नई वो पुरानी फिल्मों को लेके ना नई थोड़ी सी स्क्रिप्ट ऐड करके तो वो बनाई जा रहे हैं अब, और नाम भी इवन के पुराने ही रख रहे हैं, 2 3 4 उसको दे के ना नाम। उनके पास शायद इतना रहा नहीं है यार। मूवीज़ भी तो बहुत आती है ना, पता नहीं कितने 100 मूवी आती है एक साल में। तो वो इतनी मूवी को क्या कहाँ से स्टोरियाँ लाएंगे बेचारे। कभी हॉलीवुड को कॉपी करते हैं, इवन कि अब तो वो नीचे से कॉपी कर रहे हैं, जो उनका साउथ इंडिया है उनको कॉपी कर करके ऊपर लेके आ रहे हैं। वो इनको कॉपी करते हैं, ये उनको कॉपी करते हैं। अभी तो ओपनली पता चल गया ना, ये पहले भी कॉपी करते थे, लेकिन पहले इतना ओपन नहीं था कि अभी जो है, अभी तो पता चल गया ना भाई, कॉपी गाने भी उधर से कॉपी हो रहे हैं, आपके गानों में जो स्टेप्स हैं वो भी उधर से कॉपी हो रहे हैं। तो पूरी लिटरली पूरी मूवी A to Z। बात ये ना यार, वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, रिगार्डलेस ऑफ क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई एंटरटेनमेंट मिल रहा है, हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, दिलचस्पी आ रही है, और सीधी सी बात है उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं ना, करोड़ों का बिजनेस होता है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। कमर्शियल वो थिंकिंग उनकी कमर्शियल है। कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो सवा का मोस्ट मूवीज़ बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो कमर्शियल है ना। उनको पता है पैसा मिलना चाहिए, स्टारडम अब एक बड़ी चीज़ बन गई है कि ये स्टार स्टार स्टार। एक ज़माने में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये कुछ लोग होते थे यानी गिनती के। अब आप गिनना शुरू करो, आपके हाथ क्या पाँव की उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी ऐसे ही यार। लेकिन ये है कि चांद का मुझे याद आया चांद से कि पाकिस्तान, आपको पता है 1960s में सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, मेरा ख्याल है नोबेल प्राइज़ विनर भी थे। तो वो बंदा एक बता रहा था कि हम 1960s में हमने पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया था पाकिस्तान में, कराची के पास कहीं, जहाँ भी उसकी एग्जैक्ट डिटेल थी मुझे पता। लेकिन मकसद कहने का ये था कि उस ज़माने में लोग काम कर रहे थे इस पे, उसका नाम भी पता नहीं, स्पार्को या ऐसे करके नाम है, पाकिस्तान की जो है ना, वो किसी ने सुना ही नहीं आज तक। लेकिन कहने का मकसद है वो 60 से लेकर आज तक किया ही कुछ नहीं, वो बल्कि नीचे ही गया सारा कुछ। यार आपको ग्रो नहीं होने दिया ना, होने नहीं दिया ना, खुद देखो आपके जो न्यूक्लियर पावर जिन्होंने बनाया था, ठीक है, देखो उनकी क्या हालत है। बेचारे हो क्या हुआ। वो बंदे ने लिटरली कहा था बैठ के कि मैं आज के बाद इस कौम के ऊपर कोई कुछ नहीं दूंगा इनको। उस बंदे ने बोला था, वो जो थे ना खान, क्या नाम था, अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान एटमी पावर बनाया था, जिन वो उन्होंने साफ बोला था, कहा था मैं कुछ नहीं दूंगा। जब मेरे साथ हुआ है ना पहले, लोग तो यार यहाँ पे साइंटिस्ट को क्या बना लेते हैं यार। पता है क्या, पाकिस्तानियों के पास काफ़ी टैलेंट, बहुत टैलेंट है, बहुत होनहार है, बहुत ज़हीन है, सिर्फ अपने मुल्क में नहीं है। कभी नोटिस किया है कि वो बाहर मुल्कों में आते हैं, हम लोग भी बाहर मुल्कों में आए हैं, और इधर आपने कितना नोटिस किया होगा, यहाँ पे आके भाई सारे रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ जो है ना, ठीक है चोरी चकारी सारा कुछ करते हैं, बीच में फ्रॉड श्रॉड, लेकिन ज़्यादातर रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, और अपने मुल्क में होते हैं तो बिल्कुल नहीं करते। वो कहते हैं बस ऐसे चल रहे तो ऐसे ही चलेगा। यार आप अपने मुल्क में रह के अगर अपने मुल्क नहीं अच्छा, अपना ही घर गंदा कर रहे हो आप, ठीक है, अपने घर को बोल रहे हो यार ये गंदा है, गंदा निकल जाते हो। यार अपने घर पे तो रह के थोड़ी सफाई कर लो। ऐसा थोड़ी होता है कि अभी आपका घर गंदा है, आप कहते नहीं मैं किसी और मुल्क में जाके रहूंगा, वहाँ के किराए दूंगा। यार लेकिन इसमें अब खैर ये एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन आप ना जब जिस जगह पे कानून नहीं ना होता, कानून होता ही नहीं, देखो तो है ना यार, कोई रूल्स बने हो, कोई देखो, कानून खाली लिख देना तो नहीं है ना, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है ना। अब यहाँ पे आप ड्राइविंग करते हो, जिस तरह ड्राइविंग एक मेजर एक चीज़ है, आप मोटरवे पे करते हो, गलियों में करते हो, तो आप अगर गलत करते हो, कानून को तोड़ते हो, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज है ना। पाकिस्तान में है कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं है यार। लेकिन इधर देखा जाए यार, इधर यूके की मैं बात करूंगा, इधर कानून इतना तो है नहीं। कितना कानून है यहाँ पर, आपको क्या, आप यहाँ पर कितनी चोरी चकारियाँ डकैतियाँ सारा कुछ खुलेआम आपकी यहाँ पर चोरी होती है, आपको जो है ना चोरी छुरी लेके आ जाते हैं, स्टैबिंग होती है, क्या है यहाँ पर। लेकिन फिर भी लोग आके एक परसेप्शन बना हुआ है कि सख्त है, ठीक है, वो एक होती है इंक्वायरी वगैरह हो जाए अगर कोई बड़ी। कितनी दफ़ा यार हम लोग काम करते जब ऑड जॉब्स करते थे किसी रेस्टोरेंट में, उधर आके लड़के ड्रगी होते थे, हमारे सामने ड्रग्स बेच रहे होते थे या ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते, हम पुलिस को बुला रहे होते थे, 2 दिन बाद आती थी,
लिटरली 2 दिन बाद आती थी। वो कहते हैं भाई क्या हुआ था, मैं बोला अभी क्या फ़ायदा है, हम तो वहाँ उस दिन हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि ये लोग यहाँ के बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो जो है ना यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस वक्त तो आप आए नहीं हो। तो देख मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी कोई मुल्क इतनी सख्ती नहीं है जितनी आप सोचते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अपने पाकिस्तानी इल्ला माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़िंदगी जो होता है ना कि भाई गुड सिटीज़न रहते हैं। और यही चीज़ जब बोलो पाकिस्तान में करो, कहते हैं नहीं होता यार रूल्स तो इधर बने हुए हैं, जैसे कह रहा था कि, लेकिन लोग ना उस पर अमल नहीं करते ना। रूल्स तो बने हुए हैं, ठीक है, अगर कोई हादसा होता है आपने पुलिस को फोन किया फौरन, पाकिस्तान में यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लोग करते हैं अमल। नहीं लेकिन जैसे अभी कह रहे हैं ना स्टैबिंग होती है, चोरी चकारी होती है, तो क्राइम है ना, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। देखो क्राइम तो सारी दुनिया में हर जगह है, लेकिन जो जनरल रूल्स है ना, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो गन फेंकने के रूल्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक, हाँ वो तो है ना एटलीस्ट। वो लोग तो इनमें जो है ना सबसे बेहतरीन वो अरब ममालिक हैं, ठीक है, आप दुनिया से लोग जाते हैं, ठीक है, गैर मुल्की लोग, ठीक है, वो भी अमल करते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाके बात वही आ जाती है, क्योंकि आप कह रहे हो ना लोगों का, मैं ये समझता हूँ कि लोगों से ज़्यादा गवर्नमेंट का अमल दखल होता है। क्योंकि कई दफ़ा होता ही है, ये शुरू से दुनिया में चलता आ रहा है कि लोग एजुकेशन भी देते हो और साथ इन्फोर्स भी करते हो लोगों को। कोई इतना वॉलंटरली इतना कोई पैदा नहीं होके आता कि वो सारे रूल्स को फॉलो करे। कुछ लोग होते हैं जिनकी तरबियत ऐसी होती है घर से कि ये काम करना है, ये नहीं करना। जैसे अक्सर लोग होते हैं, आप देखोगे बच्चों को सिखाते हैं कि आपने थूकना नहीं है, आपने गन नहीं फेंकना, वो रैपर क्यों फेंका, उठाओ, उठा के बास्केट में डालो। ये कुछ लोग हैं जो करते हैं। ज़्यादातर दुनिया में आप देखोगे तो लोग बस, तो इन कंट्रीज़ में या जिस अरब कंट्री आप बोल रहे हो, वहाँ मैं सुन रहा था रेड लाइट आप क्रॉस कर दो तो पता नहीं कितने हज़ार दिरहम आपको फ़ाइन है। तो एक दफ़ा किसी ने दे दिया तो वो ज़िंदगी में कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरा तो इतना पैसे चले गए। और वो इम्प्लीमेंट भी होता है फिर, ये नहीं है कि उन्होंने लिख के रख दिया। तो हमारे कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट कराने वाला कोई नहीं है ना। अगर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों को खौफ हो। लोगों को खौफ ही नहीं है, कोई कानून के नीचे कोई है ही नहीं। अगर आपके पास पैसा, आप जो मर्जी चीज़ करा लो, जो लिटरली जो मर्जी चीज़ करा लो, तो वो एक तरह से सारा का सारा सिस्टम तबाह हुआ है ना, जिसको ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरू तो होना कहीं से। यार ये 2 वे प्रोसेस है ना, एक आपका ऊपर से भी होना चाहिए और आपका जो एक लो एक ग्राउंड लेवल पे भी आपको होना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि यही लोग हैं जो इधर आके, वही लोग उसी सेटिंग से आके दूसरे मुल्कों में जाके एकदम शरीफ हो जाते हैं। यार वो खुद शरीफ नहीं ना होते, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। जो वहाँ से गलत लोग आ रहे हैं ना, जिनको आप जानते हो, मुझे नहीं पता आप कितना को जानते हो, जो वहाँ गलत थे, जो वहाँ से गलत इधर आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी गलत ही होंगे, अनलेस के कानून उन्हें कहेगा, खौफ होगा। ये नहीं है कि वो इधर आगे हाजी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो देखो, अगर मैं अगर यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में भी नहीं करता था, लेकिन अगर कुछ भी नहीं, कहने का मकसद है जनरली बात कर रहा हूँ। आप करते थे पाकिस्तान में गलत, यार आप अगर करते थे कैसे चेंज किया यार। नहीं, जैसे आपने बताया ना, ये मुल्क में जो आप रूल्स लेके आते हो, ठीक है, लोगों को उस पर अमल कर। अब देखिए जैसे सऊदीया हो गया, अरब यूएई हो गया, ठीक है, सऊदीया में जैसे कानून, जो चोरी करेगा उसके हाथ काट देंगे, ठीक है। ये है सुनने में तो अरे यार हाथ काट देंगे, कैसे काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये उन्होंने रूल रखा है, उसकी बिना पे आप वहाँ पे देखो चोरी चकारी होती नहीं। लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि खाली रूल रखा नहीं है, हुआ भी है। वही बात हो ना, आप ये अगर आप कानून कहीं और भी लेके जाते हो, जैसे इधर है, ठीक है, यहाँ तो लोग कत्ल कर लें, ठीक है, फिर कुछ साल बाद बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सख्ती नहीं की भी ना। आपके जो सज़ा है उसके मुताबिक आपने जो गलती की है उसकी सज़ा उसके मुताबिक नहीं है ना। यार अभी आपने सुना था नर्स का वाकया जो हुआ है, जो कितने बच्चों को मार गई है वो। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है उसको तो परमानेंट हो गई है, वो टिल डेथ है उसकी। हाँ है तो सही, लेकिन कितने बच्चों को मारने के बाद उनको पता चला है, जबकि उधर हॉस्पिटल वालों को शक पहले ही हो गया था कि भाई उनको शक हो गया था कि इसकी केयर में इतने बच्चे कैसे मर रहे हैं। तो यानी वो बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ उनको 6 या 7 का पता है, अभी तो कहते हैं पता नहीं कितने वो मार चुकी थी इससे पहले। करती क्या थी, मारती कैसे थी? डिफरेंट तरीकों से मारती थी। कहते हैं कि किसी को ऐसे खाली इंजेक्शन दे दिया हवा का, न्यूबॉर्न्स को। हाँ, न्यूबॉर्न्स, लिटरली न्यूबॉर्न्स को। तो उसका काम भी वही था, प्रेगनेंसी वार्ड में थी। क्या मेंटली सिक थी? नहीं मेंटली सिक नहीं, वो शौक पे। हाँ, और वो मैं देख रहा था उसके घर पे ना, उसने पता नहीं एक ऐसे उनका जैसे नहीं होता सुविनियर हर एक बच्चे का, उसने घर पे रखा हुआ था। किसी का जो नहीं होता टैग हो गया, किसी का उसको फैमिलीज ने कार्ड बना के दिए हुए, उसने बाकायदा डायरी बनाई थी। सिक मेंटालिटी नहीं होती वैसी थी। और ये नर्स है,
ठीक है, तो ये बात वही होगी ना, इनके ठीक है लॉज रेगुलेशन सारा कुछ है, लेकिन जब होती है ना हड हरामी की बात, ये भी पीछे नहीं है किसी मुल्क से। ऐसे ही है। और ये एग्जाम्पल हमें नज़र आते हैं। एक और एग्जाम्पल याद होगा कि यहाँ पर पता नहीं 2012 या 10, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कुछ मसला हुआ था, कोई कालों का कुछ मसला हुआ था कि भाई यहाँ पर Riots हुए थे। हाँ राइट्स हुए थे कुछ, तो लिटरली यार उन्होंने जाके दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, और हम लोग इधर बैठे बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में होते हैं ना, इनको 1 सेकंड में ही सारा खाली कर देते। यो लिटरली यार दिन दिहाड़ी चोरी चकारी हो रही है कि भाई क्या 2 बंदे मर गए, उसके पीछे भी ये सारे जाके ना चोरी चकारियां शुरू कर दी। तो इन्होंने भी कोई कंट्रोल तो किया नहीं है। तो ये भी एक है यहाँ पर जो है ना, मुझे यही नहीं समझ आती कि यही वही लोग हैं जो अपने मुल्कों में जो है ना पूरे फुल ट्राई करेंगे कि भाई गलत काम हो, कि ये नहीं ट्राई करेंगे कि अच्छा काम हो। इधर आएंगे कि भाई नहीं भाई शराब, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर वर्क चाहिए, आपको वीज़े चाहिए, आपको नौकरी है, पैसा ये सारा कुछ। Anyways, hope for the best and prepare for the worst. तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। चलो इनको जन्नत तो पहुंचाए, जी, इनको जन्नत तो पहुंचाए, जन्नत इनको भी पहुंचाते हैं कैमरा बंद करके। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट से अपनी जो है वो राय से आगाह कीजिएगा ज़रूर। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यानी देना सलाम कीता।